गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म वंस अगेन। स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एसपी बख्शी वाला सेशन, जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं हर रोज कॉमन एरर्स, राइट। कॉमन एरर्स के सेशन में अभी करवा रही हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट है कि एसपी बख्शी के वोकैब को भी करवाया जाए, इम्प्रूवमेंट को भी करवाया जाए। तो लिस्ट तो बहुत लंबी है, डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है आप लोगों की। दिस ऑल्सो दैट ऑल्सो, ईडियम्स, फ्रेजेस, वोकैब, हम लोग कोशिश कर रहे हैं गाइस, है ना। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों का किसी भी तरीके से ये वोकैब का जो हमने अभी वोकैब स्टार्ट किया है, आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आप लोगों के लिए। वोकैब के जो सेशंस हैं उसको फॉलो करिए, उसके जैसा मैं बता रही हूँ वैसा काम ज़रूर करिए, वो ज़रूर आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा, बेनिफिशियल होगा। करके देखिए, उसको अच्छा लगेगा, राइट। और अगर हम बात करें कॉमन एरर की, तो कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि कॉमन एरर अच्छा तो लग रहा है लेकिन कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे। कंसेप्ट्स के लिए मॉर्निंग वाली जो ग्रामर की क्लास है वो देखें। और अगर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि अभी कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो मैंने एक बार पहले पूरा ग्रामर पढ़ाया हुआ है। पिछली आप 9 o'clock वाली क्लास देखें, वो वाली प्लेलिस्ट में से वो वाला वीडियो वाला प्लेलिस्ट निकाल लें जिसमें 67 वीडियोज़ हैं ग्रामर की। एसएससी लिखा होगा। किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हो तो उसको आप लोग देखें, क्योंकि जो कॉमन एरर है वो सिर्फ एसएससी में नहीं आते, वो बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं। तो आप मेरे वो 67 वीडियोस वाला अगर वहाँ पे से देख लेंगे तो भी आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर स्टिल कोई कंसेप्ट में आपको दिक्कत आ रही है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे ऐसा हो सकता है कि मैंने 2-3 दिन से, क्योंकि आई वॉज नॉट वेल, तो आई हैड नॉट रिप्लाइड देम। आई विल ट्राई कि कंप्लीट हो जाए जल्दी से। कुछ को मैंने करना शुरू कर दिया, कुछ बाकी है, तो आई विल डू दैट, राइट। चलिए, इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा कॉमन एरर का आज का सेशन। आज भी वही जो सेशन नंबर सी है वो लिया है, लेकिन सेशन सी के जो क्वेश्चंस हैं, स्टार्टिंग 12 क्वेश्चंस ही लिए हैं। रीज़न उसका बहुत सिंपल है, बहुत टफ है ये क्वेश्चंस, तो बहुत जल्दी करवाने के बजाय इनके कंसेप्ट्स को समझना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने धीरे धीरे करवाना है। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, राइट। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर डल गया है, तो आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले है, नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस वाज एबल ईदर टू कॉम्प्रिहेंड और टू सॉल्व द प्रॉब्लम। टू नहीं लिखा हुआ और के बाद, है ना। अब देखिए, नन ऑफ द डिप्लोमेट्स, नन आ गया है सबसे पहले। नन ऑफ द डिप्लोमेट्स का मतलब है डिप्लोमेट्स में से कोई नहीं, डिप्लोमेट्स में से कोई भी नहीं, ठीक है। अब ये जो नन है ना, इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये सिंगुलर के लिए भी आता है और ये प्लूरल के लिए भी आता है। जितना ये सिंगुलर के लिए आता है उतना ही ये प्लूरल के लिए भी आ सकता है, दोनों के लिए ही राइट है, ठीक है। तो डिप्लोमेट्स में से कोई भी नहीं थे क्या एट द कॉन्फ्रेंस में जितने भी डिप्लोमेट्स थे उनमें से कोई भी नहीं थे क्या, एबल, योग्य नहीं थे, किसके, ईदर टू कॉम्प्रीहेंड, या तो कॉम्प्रीहेंड करने के, कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है अंडरस्टैंड, समझने के, या तो उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था, या ईदर टू कॉम्प्रीहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम, ना ही वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे थे, ना तो वो समझ पा रहे थे और ना ही वो सॉल्व कर पा रहे थे, राइट। सेंटेंस तो हमने समझ लिया। अब यहाँ पे एरर क्या होगा, एरर ढूंढने के लिए, जैसा कि मैंने नन को स्टार्टिंग में बताया आपको कि नन जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए आता है। अब यहाँ पे क्या हमारा सब्जेक्ट है, सॉरी ये तो प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन ने इसको क्या बना दिया, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, राइट। अब इसमें क्या बोलेगा, डिप्लोमेट्स में से कोई भी नहीं, कॉन्फ्रेंस में डिप्लोमेट्स में से कोई भी नहीं थे, क्या नहीं थे, एबल, ठीक है, वॉज एबल या वर एबल। अब देखिएगा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बता दूं, नन जो है वो हमेशा कंफ्यूजन करता है। नन को लेके बहुत सारे ग्रामरियन इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि नन जो है उसके साथ वॉज लगेगा या वर लगेगा। तो मुझे जो इतना स्टडी करने के बाद समझ में आता है वो ये आता है कि नन अगर काउंटेबल नाउन के साथ आता है, जैसा कि यहाँ पे है डिप्लोमेट्स, नन अगर काउंटेबल नाउन के साथ आता है तो काउंटेबल में से, डिप्लोमेट्स में से कोई भी नहीं थे, क्या नहीं थे, एबल। तो यहाँ पे ये जो सिंगुलर है ये नहीं आना चाहिए, यहाँ पे प्लूरल, अगर काउंटेबल के साथ आता है तो वर्ब प्लूरल, नाउन भी प्लूरल लगेगा। लेकिन अगर अनकाउंटेबल के साथ आता है तो वर्ब तो ऑब्वियसली, नाउन तो ऑब्वियसली सिंगुलर लगेगा, और क्योंकि नाउन सिंगुलर होगा
तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। दिस इज द स्टोरी ऑफ नन। तो यहाँ पे वॉज मुझे ठीक नहीं लगता, यहाँ पे वर आना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। कुछ लोग बोल रहे हैं यहाँ जो टू है ना, टू कॉम्प्रीहेंड के साथ यहाँ पे टू सॉल्व आना चाहिए। तो गाइज मैं बता दूँ, इधर जो है ना, इधर के बाद टू आया है, ठीक है, तो इधर के बाद टू आया, टू इज कॉमन, टू कॉम्प्रीहेंड और सॉल्व, तो कॉमन है, एक ही बार रख लिया गया, इसलिए टू दोबारा से नहीं आया। तो राइट आंसर यहाँ पे वॉज की जगह वर आएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 2 हमारा, रादर देन गो विद अमित ही डिसाइडेड टू स्टे एट होम। रादर देन गो विद अमित, बहुत सारे, अमित के साथ जाने के बजाय, रादर देन का मतलब क्या होता है, के बजाय, ठीक है। तो रादर देन गो विद अमित ही डिसाइडेड टू स्टे एट होम, ठीक है। एक होता है वुड रादर, ठीक है, वुड रादर जो होता है वो मॉडल होता है, उसके साथ वर्ब फर्स्ट आता है। यहाँ पे रादर के साथ गो लगाया हुआ है, रादर देन गो विद अमित, अमित के साथ जाने के बजाय, ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, टू स्टे एट होम, घर में रहना उसने डिसाइड किया जाने के बजाय, राइट। तो यहाँ पे क्या आया है, रादर देन है, रादर देन के साथ दो चीजें आ सकती हैं, या तो बेयर इन्फिनेटिव आ सकता है या फिर जीरेंड आ सकता है, राइट। गोइंग भी लग सकता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं गोइंग सही लगेगा, लेकिन रादर जो है ना, रादर देन जो है हमारा, रादर देन जो है ये यहाँ पे एज अ प्रपोजिशन यूज हुआ है, और एज अ प्रपोजिशन के लिए नाउन की तरह यहाँ पे गो आया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, गोइंग लगाना चाहिए। रादर देन गोइंग विद अमित राइट होगा, गो नहीं लगेगा, ठीक है, गो डजंट गिव एनी सेंस, यहाँ पे गोइंग लगेगा। गोइंग विद अमित, जाने के बजाय, ही डिसाइडेड, उसने स्टार्ट किया, सॉरी उसने डिसाइड किया टू स्टे, ठीक है। तो यहाँ पे जो टू स्टे है ये तो इन्फिनेटिव है, लेकिन यहाँ पे जो है या तो पूरा फुल इन्फिनेटिव तो आ ही नहीं सकता था, रादर देन टू गो, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, जीरेंड आना चाहिए था, गोइंग, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। 3 पे चलते हैं। ही ऑलवेज, वो हमेशा प्रैक्टिस करता है जस्टिस, प्रैक्टिस करता है, यहाँ पे वर्ब यूज हुआ है ना, तो प्रैक्टिस वर्ब भी है, नाउन भी है, यहाँ पे समझ लीजिए। प्रैक्टिस जो नाउन है उसमें यहाँ पे सी आता है, ठीक है, ये यहाँ पे सी आता है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ कभी भी एस नहीं लगता है, एस या ईएस इसके साथ जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें वर्ब की, तो वर्ब जो है वो प्रैक्टिस होता है, ये वाला एस, तो यहाँ पे क्या है, वर्ब आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए, इसलिए एस लगना चाहिए। तो ही ऑलवेज, वो हमेशा प्रैक्टिस करता है, एक्शन है तो प्रैक्टिस करता है, सी नहीं आएगा, यहाँ पे एस आएगा, ठीक है। हमेशा प्रैक्टिस करता है क्या, जस्टिस एंड केयर्स, और केयर करता है किसकी, फॉर मॉरल प्रिंसिपल, मॉरल वैल्यूज की, मॉरल प्रिंसिपल्स की केयर करता है। तो प्रैक्टिस जो हमारा शब्द है यहाँ पे, वो क्योंकि नाउन नहीं है, वर्ब है, और वर्ब होने के कारण प्रैक्टिस का स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा सा साफ नहीं है, मैं वापस लिख देती हूँ। प्रैक्टिस का स्पेलिंग, ये वाला प्रैक्टिस जो है ये वर्ब होता है, और इसका मतलब है अभ्यास करना, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब है अभ्यास करना। और जो ऊपर वाला प्रैक्टिस है इसका मतलब है अभ्यास, ठीक है, एक्सरसाइज, और इसके साथ कभी भी एस या एस नहीं लगता है, सी वाले के साथ। यहाँ पे सी वाला लिख दिया है, जबकि यहाँ पे वर्ब आना चाहिए, वहाँ पे एडवर्ब है, ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब वर्ब के पहले आता है, तो ये वर्ब हो गया। प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस करता है क्या, जस्टिस, वो हमेशा जस्टिस की प्रैक्टिस, तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर दिस इज अ वर्ब, और अकॉर्डिंग टू वर्ब यहाँ पे सी नहीं लगना चाहिए, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। दिस इज 4, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स। अब देखिए, फ्लैट्स के सारे ब्लॉक, ठीक है, इंक्लूडिंग 2 शॉप्स, 2 शॉप्स को इंक्लूड करते हुए फ्लैट के सारे ब्लॉक्स, सॉरी ब्लॉक के सारे फ्लैट्स, 2 शॉप को इंक्लूड करते हुए ब्लॉक के सारे फ्लैट्स जो थे वर डिस्ट्रॉयड इन द फायर, ठीक है, फ्लैट्स के जो सारे ब्लॉक थे वो सारे क्या कर दिए गए, डिस्ट्रॉयड हो गए, किसमें, फायर में। अब देखो, जब भी मैंने बताया कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो तो पूरा है जब तक वर्ब नहीं आ जाता, जब तक वर्ब नहीं आ जाता, ये हमारा वर्ब है, राइट। अब ये हमारा वर्ब है तो पूरा हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया।
अब सब्जेक्ट जो है जहाँ प्रेपोजिशन आया है उसके पहले वाला ही सब्जेक्ट होता है। ये हमारा प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के आने के कारण आगे आने वाला जो नाउन है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है, आगे आने वाला नाउन, ठीक है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। और ये हमारा ऑलरेडी इन एडिशन वाला है, राइट। तो इसके साथ जो है प्रेपोजिशन, ये भी हमारा प्रेपोजिशन का काम कर रहा है यहाँ पर, ये भी हमारा प्रेपोजिशन प्लस ये वाला क्या है? नाउन जो है हमारा, और प्रेपोजिशन नाउन का ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा सिंगुलर हो प्लूरल हो डजंट मैटर, ये हमारा सिंगुलर प्लूरल हो डजंट मैटर, क्योंकि ये दोनों प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट है। जो मैटर करता है वो मैटर करता है पहले वाला, ये वाला जो नाउन है ना, ये वाला नाउन कैसा है? सिंगुलर है। कैसा है? सिंगुलर है। तो जब ये वाला नाउन हमारा सिंगुलर है तो हमारा वर्ब कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारा जो वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगेगा, और सब्जेक्ट हमारा ये है। आगे आने वाला जो है प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन जो है वो कभी सब्जेक्ट का काम नहीं करता, वो हमेशा किसका काम करता है? ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो वर्ब जो है वो हमेशा उस नाउन के अकॉर्डिंग लगता है जो प्रेपोजिशन के बिना आया। तो ये हमारा नाउन है जो प्रेपोजिशन के बिना आया, और ये क्योंकि ये वाला नाउन हमारा सिंगुलर है इसीलिए हमारा वर्ब भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे वर की जगह क्या लगेगा? वॉज लगेगा, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 5 है। ही फील्स, वो फील करता है, महसूस करता है क्या? हिज ट्रबल्स, वो महसूस करता है उसके ट्रबल्स को, एज मच और इवन मोर देन दे, वो फील करता है उसके ट्रबल को एज मच। देखो एज मच जो है हमारा ये क्या है? एज मच एज, ठीक है। एज मच एज क्या है? पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? उतना ही, पॉजिटिव डिग्री, उतना ही, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? उतना ही, ठीक है। मच कब आता है? जब यहाँ पे हमारा जो वर्ब है वो कैसा है? कैसा है वर्ब हमारा? अनकाउंटेबल। ही फील्स हिज ट्रबल्स एज मच, और की जगह एज आएगा, एज मच एज इवन मोर देन दे, उनसे या तो उतना ही फील करता है और इवन मोर देन, उनसे भी कहीं ज्यादा फील करता है। तो ये ही जो है ना, इसका कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे दे से। तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन जब सब्जेक्ट से होता है तो लास्ट में सब्जेक्टिव के ही आता है। इसको हम थोड़ा सा और अच्छा कर सकते थे, दे के साथ दे फील लगा देते हैं तो, या देन दे डू लगा देते हैं, जितना कि वो करते हैं उससे कहीं ज्यादा, ठीक है। ये भी सही हो सकता था, वो भी सही हो सकता था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे फील नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये फील दे सही है तो उसको हम रहने देंगे। एरर कहाँ निकालेंगे? और की जगह, एज मच एज और इवन मोर देन, ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। तो एज मच एज आएगा, एज मच अकेले नहीं आएगा, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 ये रहा, मैंने बोला था टिपिकल सेंटेंसेस है इसलिए कम लिए जा रहे हैं आज। सच रूल्स, ऐसे रूल्स, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा नाउन हो गया, और नाउन कैसा है? प्लूरल है, और उस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आगे इसके क्या आया है? डिटर्मिनर आया है, ये डिटर्मिनर है इसका। सच रूल्स, ऐसे रूल्स, डू नॉट अप्लाई टू, अप्लाई नहीं होते किस पे? तुम पर और मुझ पर। तुम पर अप्लाई नहीं होते, अप्लाई नहीं होते किस पर? तुम पर और मुझ पर। तुम पर ये हमारा कैसा है? किस पर? ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव केस आ गया, लेकिन ये क्या है? सब्जेक्टिव केस, तो ये गलत है। अप्लाई हमारा वर्ब है, वर्ब के बाद कैसा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो यहाँ पे आई जो है वो क्या ले लेगा अपने साथ? ऑब्जेक्टिव केस ले लेगा। और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा? मी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन 6 हो गया यहाँ पर। इसी के साथ क्वेश्चन 7। इट इज अ 9:45 बाय माई वॉच। इट इज अ 9:45। अगर आपको ये बताना है कि 10 बजने में 10 मिनट हैं, बाकी है, ठीक है। 10 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, ये बाकी बता रहा है। अगर क्वार्टर पास्ट होता ना तो 10:10 हो जाते, ठीक है। पास्ट का मतलब बीत चुका है, क्वार्टर 2 है, इसका मतलब 10 में बाकी। 9:45, 10 बजने में, ओ सॉरी क्वार्टर है, यानी कि 15 मिनट्स बाकी, 10 बजने में 15 मिनट्स बाकी, आई एम सॉरी,
तो Q2, अगर क्वार्टर पास्ट होता तो 10:15 बताता ये, राइट, 15 मिनट्स बाकी है। तो Q2 10 बाय माई वॉच, इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो सकता है। माई वॉच, मेरे घड़ी, जब भी घड़ी के द्वारा टाइम बताया जाता है तो वहाँ पे बाय का ही यूज़ किया जाता है, फ्रॉम का या इन का यूज़ नहीं किया जाता, तो बाय ही यहाँ पे करेक्ट होगा। देयरफॉर देयर इज नो एरर, कोई एरर और यहाँ पे नहीं है, तो राइट आंसर डी होगा। और जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ, डी भी उतना ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन होता है जितना कि ए, बी या सी, राइट, तो इसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। 7 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। आई लाइक रीडिंग, मुझे रीडिंग करना पसंद है। पहला सेंटेंस यहीं तक। आई हमारा सब्जेक्ट है, लाइक हमारा वर्ब है और रीडिंग हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। मुझे पसंद है, मुझे पसंद है, मुझे पसंद है क्या, रीडिंग करना, ठीक है। मोर देन, से ज्यादा, किससे ज्यादा, प्ले गेम, अच्छा, टू प्ले गेम्स, गेम्स खेलने से ज्यादा, गेम्स खेलने से ज्यादा पसंद है मुझे क्या, रीडिंग करना। गेम्स खेलने से ज़्यादा मुझे रीडिंग करना पसंद है, किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। अब यहाँ पे गलती क्या होगी, यहाँ तक तो समझ में आ गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये डिग्रीज के क्वेश्चन है, लाइन वाइज डिग्री के क्वेश्चन है, तो मोर देन से ज़्यादा कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए मोर देन का यूज़ किया गया। किसका कंपैरिजन हो रहा है, प्लेइंग का कंपैरिजन हो रहा है रीडिंग से, तो केस सेम रहेंगे, ध्यान रखना। कौन सा केस आएगा, यहाँ पे रीडिंग है, आईएनजी वाला केस चल रहा है, तो यहाँ पे टू प्ले, यानी यहाँ पे जब जीरेंट का यूज किया गया है तो यहाँ पे इन्फिनेटिव का यूज जो है वो नहीं किया जाएगा। यहाँ जीरेंट है तो यहाँ पे भी जीरेंट का ही यूज किया जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू प्ले की जगह क्या आ जाएगा, प्लेइंग, क्या आ जाएगा, प्लेइंग, ध्यान रखेंगे, क्या आ जाएगा, प्लेइंग, क्या आ जाएगा, प्लेइंग, ध्यान रखना, राइट। क्योंकि केस हमेशा सेम, कंपैरिजन हो रहा है ना, तो एक जैसे केस में होता है, जैसे सब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव से, ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव से, जीरेंट का जीरेंट से, इन्फिनेटिव का इन्फिनेटिव से। यहाँ पे ये क्लियर हुआ, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। द सम एंड सब्सटेंसेस ऑफ दिस पोएम इज एज फॉलोज। सम एंड सब्सटेंसेस, इसका मतलब क्या है, नाउन हमने पढ़ा था अभी कुछ दिनों पहले, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है वैसे, कि 2 and 2 makes 4। इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट है कि 2 and 2 makes या makes 4 या make 4, राइट। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे क्योंकि दो सब्जेक्ट आ गए, एंड से जुड़ गए, सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2, तो सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो हमारा वर्ब प्लूरल होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे मेक्स गलत होना चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे जो एंड है, इस एंड का मतलब होता है प्लस। अगर आप यहाँ पे 2 + 2 लिखते तो मेक्स लिखते हैं या फिर मेक लिखते हैं, ऑब्वियसली मेक्स लिखते। तो ये एंड जो है आप चेक कर लीजिए डिक्शनरी में, यू विल फाइंड दिस एंड इज प्लस, और जब भी प्लस आ जाता है तो यहाँ पे सिंगुलर होता है, राइट। एक चीज, दूसरी चीज जैसे कि द कार्ट एंड द कैरेज, सॉरी, कार्ट एंड कैरेज, ठीक है। तो कार्ट और कैरेज जो है वो आ गई है, कार्ट एंड कैरेजेस कम, या कार्ट एंड कैरेज हैज कम या हैव कम, कार्ट एंड कैरेज हैव कम। तो कार्ट एंड कैरेज यानी क्या होता है, कार्ट एंड कैरेज यानी जैसे बैलगाड़ी या फिर जो भी है, हॉर्स वाली जो राइडिंग होती है वो आ गई है, जो भी आ गई। तो कार्ट अलग और कैरेज अलग, अलग अलग नहीं है। कार्ट एंड कैरेज मेक्स अ सिंगल यूनिट, ये एक सिंगल यूनिट है। और जब सिंगल यूनिट होता है तो भले से एंड से जुड़ रहा हो, लेकिन यहाँ पे हमेशा आंसर क्या आएगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर। सिंपल सा आंसर, राइस एंड करी इज माई फेवरेट फूड, है ना, राइस एंड करी इज माई फेवरेट फूड। अब इज आएगा या आर आएगा, क्योंकि राइस एंड करी मिलके एक यूनाइटेडली क्या बनते हैं, एक फूड, स्टेपल फूड बन रहा है, राइट। ब्रेड एंड बटर इज माय ब्रेकफास्ट, तो ब्रेड अलग बटर अलग तो ना होता है, ब्रेड एंड बटर मैं क्यूमुलेटिव रूप में एक साथ खाती हूँ, तो ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट फूड। समझ में आ रहा है, जब दो चीजें अलग अलग हो, बेशक ये अलग अलग हो, लेकिन दोनों मिलके किसी एक यूनिट के रूप में काम कर रही है, तो हम इसका यूज करते हैं। यहाँ पे भी द सम एंड सब्सटेंस ऑफ the poem, sum and substance का मतलब है the briefing of the poem, the gist of the poem, the summary of the poem या the central idea of the poem is this, वो ऐसे है। तो sum and substance सिंगुलर है हमारा, इसीलिए हमारा जो verb है यहाँ पे वो is आया है, राइट। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर का जो क्वेश्चन है
द टीम वॉज नाउ इन द फील्ड, टीम जो है वो अब फील्ड में थी, एंड अबाउट टू टेक देयर प्लेस, और उनकी जगह लेने वाली थी, ठीक है। टीम जो थी वो अब फील्ड में थी, टीम जो थी वो अब फील्ड में थी, टीम है वो कहाँ है, फील्ड में है, ठीक है। इमेजिन कर लीजिए इंडिया की जो है वो फील्डिंग आ गई है, तो इंडिया की जो पूरे टीम मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ द टीम है, वो सारे स्प्रेड हो चुके हैं फील्ड में, एंड नाउ दे आर अबाउट टू, अभी डिस्कशन कर रहे हैं और डिस्कशन के जस्ट बाद वो लोग क्या करने वाले हैं, दे आर अबाउट टू टेक देयर प्लेस, राइट। यहाँ पे क्यूमुलेटिव रूप में मुझे गलती नजर आ रही है, जैसा कि आप बुक देखेंगे, अगर आपको सामने बुक है तो आप देख लीजिए, वहां पे क्या गलती लिखी हुई है, वहां पे लिखा हुआ है कि वॉज की जगह वर आएगा। द टीम वर नाउ इन द फील्ड, की टीम जो है अब वो फील्ड में आ चुकी है, एंड अबाउट टू टेक देयर प्लेस, और अपनी प्लेस लेने वाली है। लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लगता वर आना चाहिए, क्यों, क्योंकि जब टीम है यूनाइटेडली अगर बात होती है, टीम इकट्ठा होकर अगर कोई काम कर रही है, तो हम वहाँ पे इसको सिंगल यूनिट मानते हैं, राइट, सिंगल यूनिट मानते हैं, और सिंगल यूनिट मानते हैं तो इसके साथ वर्ब जो है हमारा सिंगुलर ही राइट होता है, प्लूरल रॉन्ग होता है। जब टीम डिवाइडेड है, जब टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करे, जब टीम हार गई है, गलती नहीं मान रही है, तो मतलब इस तरीके की जब सिचुएशन आती है तब हम वर का यूज करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन नहीं है तो वॉज ठीक है। आगे देखते हैं, अबाउट टू टेक देयर प्लेस की जगह अब इट्स आ जाएगा, ठीक है, इट्स प्लेस। अगर यहाँ पे वर आता है तो यहाँ प्लेस की जगह भी तो प्लेसेस होना चाहिए ना, टीम के तो बहुत सारे मेंबर्स अलग अलग जगह लेंगे ना, तो प्लेसेस होना चाहिए, तो साइमल्टेनियसली दो जगह गलती नहीं हो सकती। इसलिए अगर देयर रखते हैं, अगर देयर रखते हैं, मान लो हम बुक की बात मान लें और यहाँ पे हम वर कर दें, तो देयर के साथ प्लेसेस होना चाहिए, क्योंकि प्लेस तो जगह काउंटेबल है, ठीक है। तो ये जब चेंज नहीं करा तो ये चेंज नहीं हो सकता, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, वर नहीं लगाएंगे, वॉज ही रहेगा, और देयर प्लेस की जगह प्लेसेस करेंगे। दिस शुड बी द राइट आंसर, सी शुड बी द राइट आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ते हैं। 11 ये रहा हमारा, परहैप्स, शायद, शायद तुम्हें पता है दैट कि मैंने पास कर चुका हूँ या मैं पास कर चुकी हूँ द एग्जामिनेशन इन 1990। ईयर आ गया है, यानी कि ईयर आ गया है, पास्ट का टाइम बता दिया गया है, पास्ट का टाइम बता दिया गया है, पास्ट का यानी पिछला जो हो चुका है उसका टाइम बता दिया। जब पास्ट का टाइम बता दिया जाता है तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम टेंस की बात करें तो हमेशा पास्ट सिंपल टेंस का यूज होता है, हमेशा पास्ट सिंपल टेंस का यूज होता है। कभी भी इंडेफिनिट के अलावा कोई और टेंस ऐसा नहीं है जो पास्ट के टाइम को बताने के बाद यूज किया जाए। इसीलिए परहैप्स शायद तुम्हें पता होगा, दैट कि शायद तुम्हें पता है या होगा, प्रोबेबिलिटी है ना, क्योंकि परहैप्स आ गया। आई हैव पास्ट की जगह क्या हो जाएगा, आई पास्ट, मैं पास किया है या मैंने पास किया या मैं पास करी थी, कब, 1990 में। इसको बताने के लिए सिर्फ पास्ट का सिंपल टेंस लगेगा, परफेक्ट नहीं लगेगा, ठीक है। ये हम टेंस में बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं। टेंस के मेरे वीडियो में आप सारी चीज़ें एक ही वीडियो में देख सकते हैं, पूरी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं टेंस के वीडियो में। नेक्स्ट पे आते हैं, द टीचर केप्ट एडवाइजिंग अस टू वर्क हार्ड, ठीक है। देखो, ही केप्ट, I kept the mobile, मैंने रखा क्या, the mobile, कहाँ पे, on the table, मैंने रखा मोबाइल कहाँ पे, टेबल पे रखा, राइट। दूसरा, I kept on searching it everywhere, I kept on searching it everywhere, I kept on searching it everywhere, मैं सर्चिंग करना जारी रखा। kept on करना क्या होता है, जारी रखना, कोई काम को कंटिन्यू करते जाना। किस काम को जारी रखा मैंने,
जारी रखना किसको, सर्चिंग को, सर्च करना मैंने जारी रखा इसको हर जगह, रख तो मैंने उसको टेबल पे दिया और हर जगह मैं उसको सर्च करे जा रही हूँ, तो जारी रखना। जब सेंस हमारा जारी रखना होता है तो सिर्फ केप्ट, केप्ट यानी तो क्या होता है, रखना। अब रखने को सेंस करके देखो यहाँ पे, द टीचर ने रखा क्या, एडवाइजिंग। अब रखना सही सुटेबल है, नहीं है, एडवाइज रखा बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, केप्ट ऑन होगा, केप्ट ऑन। कीप ऑन एक ही फ्रेजल वर्ब है, कीप ऑन का मतलब होता है टू कंटिन्यू समथिंग, किसी चीज को लगातार जारी रखना। द टीचर केप्ट ऑन एडवाइजिंग अस, उसने जारी रखा हमें वर्क हार्ड करने का एडवाइस करते रहना उन्होंने जारी रखा, राइट। तो यहाँ पे केप्ट ऑन होगा इंस्टेड ऑफ केप्ट। आप देख लीजिए दो एग्जाम्पल से आप ये चीज समझ जाएंगे। कीप यानी क्या होता है, रखना, तो केप्ट यानी क्या होगा, रखा, और केप्ट की जगह अगर एडवाइजिंग के साथ केप्ट रख दिया जाता है तो उसका मतलब होगा एडवाइस रखना, तो इसका कोई सेंस नहीं देगा और फिर आगे जुड़ेगा ही नहीं है, इसलिए ये वाला जो चीज़ें यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे क्या आएगा, केप्ट की जगह केप्ट ऑन आएगा। कीप ऑन से बना हुआ है, फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, करेंगे हम लोग फ्रेजल वर्ब कुछ आगे आने वाले सेशंस में बहुत जल्द, राइट। तो यहाँ पे 12 क्वेश्चंस हो गए गाइस। 12 क्वेश्चन होते ही हमारा ये वाला जो सेशन है आज का कंप्लीट हो गया है। मैंने 12 ही लिए क्योंकि थोड़े कंसेप्ट्स मुझे ऐसे लगे कि थोड़ा टफ है, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे अगर हम एक साथ लेंगे तो, राइट। चलो इसी सेशन को कंटिन्यू करेंगे हम कल के सेशन में। 13 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन जो हैं इसी सेशन के सी पार्ट के, वो हम लोग करेंगे कल के सेशन में। तो आई होप मुझे आपको ऐसा लगता है कि सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्या आप लोगों की रिक्वायरमेंट है एंड ऑल, राइट। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कल सुबह मॉर्निंग में मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी एंड कीप योरसेल्फ इन, स्टे हेल्दी, स्टे इन, स्टे सेफ, कीप योर फैमिली